तैमूर पे ये भी बन सकता है कि उसने अपनी बीवी को क्यों मारा पीटा और क्यों गंदी फिल्म बनवाई। इसको चंद महीने इसको फैक्ट्री का चार्ज दिया गया, उसमें 10 करोड़ रुपए का डिफरेंस आता है। तैमूर गैरतमंद होता, उसकी बीवी होती, ये मेरे भाइयों मेरे बेटों को ही बता देती, अपने किसी को बता देते। मैं दावे से कहता हूँ कि या वो घर छोड़ जाते या मैं घर छोड़ जाता। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अजीज़ चौधरी। आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया नेटवर्क। नाजरीन, रिसेंटली एक लड़की का एक वीडियो आती है सोशल मीडिया पे, जिसमें वो अपने बाप का दर्जा रखने वाले ससुर पे बहुत बेहुदा नाजेबा इल्ज़ामात लगाती हैं। उसके बाद उनका शोहर भी उन्हीं इल्ज़ामात की तायद करते हुए अपने वालिद के ख़िलाफ़ वो भी इंटरव्यू देता है और वो भी अपनी वाइफ को ही सही ठहराता है। अब इसमें कितनी सदाकत है, और अगर उन्होंने ये इतना बड़ा कदम उठाया तो उसकी असल में वजह क्या थी? वो मेरे साथ इस वक्त आमना के ससुर और तैमूर के वालिद साहब मौजूद हैं, रियासत अली भट्टी साहब। उन्हीं से बात करते हैं और टोटल अहवाल जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है जी। सर बताइएगा, पहले तो जो आमना ने, आपकी जो बहू है, जो इंटरव्यू दिया है, उसका इतने बड़े बड़े इल्ज़ामात लगाए हैं, उनमें कितनी सदाकत है और उसकी वजह क्या? क्या आप सदाकत का लफ्ज़ कहते हैं? उनमें सदाकत का एक एक 1% तो क्या 1.0 पॉइंट भी नहीं है उसमें सच का पॉइंट। वो खुद भी ये समझती है, खुद भी वो इसकी तस्लीम कर चुकी है अपनी ही बनाई हुई अपना रिकॉर्डिंग में। वो खुद तस्लीम कर चुकी है कि हमने ये गलती की है। तैमूर भी माफ़िया मांगता रहा है। और क्या 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 कहूँ आपको। आप क्या समझते हैं? ये है कि मेरा ख्याल ये है कि हमारी ये जो फिल्में ये जो रिकॉर्डिंग होती रही हैं मुख्तलिफ औकात में, वो कराते रहे हैं जिस तरह की वो करते रहे हैं हरकतें, और मैंने भी सच सामने लाने की कोशिश की है। तो उसमें ये 2-3 चीज़ें हो सकती हैं। नंबर 1, शरी कोर्ट में ये फैसला जा सकता है क्योंकि इनके दरमियान तलाक गैर ये इस्लामी तरीके से ये सारी चीज़ें चलती रही हैं, और इनके दरमियान झूठ बोलने का भी चल सकता है। इन पे तैमूर पे ये भी बन सकता है कि उसने अपनी बीवी को क्यों मारा पीटा और क्यों गंदी फिल्म बनवाई। उसमें क्योंकि ये रिकॉर्डिंग ये जो इसकी है रिकॉर्डिंग इसकी आमना की, ये आमना की रिकॉर्डिंग ही है। गंदी फिल्म, आप वो इंटरव्यू को बोल रहे हैं जो उन्होंने मीडिया पे दी? जो उसने वो तो गंदा तो दिया ना, वो तो उसने पछताया। कौन सी वीडियो की बात? पछताने का भी कह दिया कि हम पछताए, वो उसके भी तस्लीम कर लिया। उसके तैमूर ने भी माफ़ी मांग ली। मेरे साथ माफ़ी मांग के बैठा भी रहा। वो बीमार होने के बाद हम उसका इलाज भी कराते रहे घर में। एक में क्या करते हैं हम। आप क्या समझते हैं असल में वजह क्या थी ये सब? ये है कि अगर आमना सच्ची है इस रिकॉर्डिंग में कि उसके साथ ज्यादती की गई, उसको मारा पीटा गया, उसको डराया धमकाया गया, उसको तलाक की धमकी दी गई, और वो फिर उसको अब्दुल्ला के दफ्तर ले जाया गया, वहाँ ले जाके ये रिकॉर्डिंग की गई गंदी जो बनाई है जो गंदे इल्ज़ाम उन्होंने इंटरव्यू दिया। अगर आमना ये सच साबित कर देती तो तैमूर पे यकीनन पर्चा होगा, कानून के मुताबिक होगा, और उसकी बीवी के कहने पे होगा। बीवी ना कहे, कानून तो कहेगा ना। आपको क्या लगता है जो उन्होंने इंटरव्यू दिया उसकी असल वजह क्या थी? उसकी वजह ये सिर्फ सिवाय इसके कि ये कहते हैं जी हमें फ़ौरन सर मकान दे दें और फ़ौरन पैसे दे दें। हालांकि इसने 10 करोड़ रुपए इसने पहले नुकसान किया है। जब हमारा जो मेरा मसला बना 5-6 साल पहले, तो ये इसको चंद महीने इसको फैक्ट्री का चार्ज दिया गया, उसमें 10 करोड़ रुपए का डिफरेंस आता है, जिस पे हमने FIR कटवाने की कोशिश की और उसका ऑर्डर हाई कोर्ट से लिया था हमने। लेकिन हम फिर उसमें चूँकि पार्टियां वही थी पैसे देने वाली, तो हमने इसको क्लोज इसलिए रखा कि कारोबार बिल्कुल तबाह हो जाएगा, क्योंकि उन्हीं लोगों को हमने दोबारा माल बेचना है, उन्हीं पे हमने साफ सारा पर्चे करवाने, हमने उन पे पर्चे नहीं करवाए। लेकिन हो सकता है कि इसकी इस हरकतों के बाद
उस पर भी पर्चा कराना पड़ जाए, उन पर भी हमें जाना पड़ जाए। इंटरव्यू देने से पहले उन्होंने आपसे कोई ऐसी बात की है कि आप हमें अलग से घर ले दें या हमें कुछ रकम दे दें? जी कही है, कही उसने कही है। एक दोस्त को तो रात को जिस दिन बीमार हुआ ना, तैमूर तैमूर को हम रात को वापस लेके आए 1-1:30 बजे। एक दोस्त को आमना ने कहा कि आप मेरे भाई हैं, आप हमें मकान ले दें ताकि हम बच्चों को लेके बैठ जाएं। वो इंटरव्यू देने से पहले की बात है, बाद की? बात नहीं नहीं, इंटरव्यू तो उन्होंने इस चीज आप लोगों को ब्लैकमेल हाँ, करने हाँ, के लिए कल दिया, किया। ब्लैकमेल करने के लिए दिया है। सबूत दे रहा हूँ ना मैं। लेकिन उससे पहले आपसे उन्होंने बात नहीं की पहले भी कहते थे कि हम कि आपके इनकार करने पे उन्होंने आपको कोशिश की है ब्लैकमेल करके हासिल करने लेकिन की? बाद में सबूत भी आ गया कि मुंह से हर एक को यही कहते फिर रहे हैं, थाने कचहरियों में भी फिर कहते फिर रहे हैं। बाज़ जगहों पे ये बाज़ दफ्तरों से मुझे एक फ़ोन आया कि आप आमना को और तैमूर को तंग करते हैं। मैंने कहा अभी तक तो वो यही रह रहे हैं, कहीं नहीं गए। यानी कि इतना कुछ होने के बाद वो अभी तक आपके घर में ही रह है, रहे हैं लेकिन चंद दिनों के तक। जहाँ पे उसकी वाइफ की इज्जत नाजरीन महफूज ही नहीं थी एक मिनट के लिए भी। और चाहिए ये था कि वो वहां से उनको कहीं और शिफ्ट कर देते, लेकिन आज भी वो वहीं पे ही हैं, उसी घर में ही रह रहे हैं। ये बात ना करें। अगर ऐसा होता, तैमूर गैरतमंद होता, उसकी बीवी होती, ये मेरे भाइयों मेरे बेटों को ही बता देती, अपने किसी को बता देते, मैं दावे से कहता हूँ कि या वो घर छोड़ जाते या मैं घर छोड़ जाता। नाजरीन यहाँ पे हमारे पास एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है जो इनकी बहू की रिकॉर्डिंग है, वो भी हम यहाँ पे आपको सुनाएंगे, वो आप सुने, उसके बाद फिर बात करेंगे। तैमूर हो गया बहुत ज्यादा हाइपर, ठीक है। तैमूर इतना हाइपर हो गया कि तैमूर ने बोला कि मैंने इस केस को हाइप दे दी, ठीक है। इस बंदे ने मुझे कहा, कुरान की कसम खाती हूँ, अल्लाह ताला मेरी औलाद के ऊपर लेकर आए अगर मैं झूठ बोलूं, कि इस बंदे ने मुझे कहा कि अगर तुम ये काम नहीं करोगी तो मैं तुम्हें खड़े पैर तलाक दे दूंगा। अगर आपको यकीन नहीं है तो जाके अपने बेटे से पूछें, तैमूर रियासत से। आमना तुम इसको कहती दे और दे ये तलाक, सब तेरे कुछ जैसे बंदे के scripted साथ रह के था। मैंने करना क्या है? ठीक है, इसने मुझे कहा मैं तुझे तलाक दे दूंगा। ये मुझे फोर्सफुली मुझे मार के लेके गया था, मैंने मार खाई थी उस दिन जब ये मुझे लेके गया और इसने ये सब कुछ मुझसे करवाया। और आप अभी भी कुरान मजीद की कसम खा के कहती हूँ, जियो पे और बाकी सारी चीजों पे ये मुझे लेके जा रहा था। मैंने इसको कहा तुम मुझे तलाक दे दो, मैं नहीं करूंगी। मैंने इनकार किया क्योंकि वो बहुत छोटे चैनल से, ठीक है। ये मुझे जियो पे, हम पे और ये मुझे उससे बड़े चैनल्स पे लेके जा रहा था। मैंने तब कहा इसको कि तैमूर मैं तुमसे तुम मुझे दे दो तलाक। आमना मेरी इसने बात मुझे सुनो, मारा। ये सब इतना आसान होता ना तो औरतें ना अब हर एक पे कपड़े उतार मैं के नहीं लेटती गई। फिरती, मैं समझ आपको आई? उस दिन मैंने हाँ, आपको क्यों कॉल हर की? एक पे हरासमेंट का केस मैंने हुआ हुआ आपको होता। इसलिए कॉल की, मैंने आपको इसलिए कॉल की माँ समझ के कि आंटी मेरे शौहर ने मुझे तलाक दे। यार मैं उस टाइम ठीक बहुत है? मैंने तकलीफ में आपको थी, ये मैंने वो बताने के लिए वीडियोस कॉल देखी की, हुई थी, मैं ठीक है? इतनी शॉक, मैंने मुझे आपको ये यकीन ना आए। बताने के लिए कॉल की थी कि मेरा सॉरी बंदा आमना, मुझे सॉरी बेटा, मैं नहीं इसलिए समझ तलाक सकी। दे रहा है, सॉरी ठीक है? बेटा, वो सॉरी। मुझे छोड़ रहा है क्योंकि मैं उसकी मजीद बात नहीं मान रही। ठीक सॉरी है, बेटा, आप इसको सॉरी। मेरे मुंह पे लाए। सॉरी आमना। ये इसने मुझे धमकी दी, इसने मुझे मारा। मैं हर जगह से इतनी मजबूर थी। तुम मैं अपने आमना, बेटे मैंने आजाद की कसम बेटा खाती मेरी हूँ। बात सुनो, मैंने उस दिन वो और जब मैंने वीडियोस माँ देखी ना, समझ के आपको बताया, अपनी माँ समझ के। देखो मैं कहा, आंटी मुझे मैंने कोई जब वो मशवरा वीडियोस दीजिए। देखी ना बेटा, मैं हैरान रह गई। मैं कहूँ ना तो ये तैमूर तैमूर लग रहा है मुझे, ना मुझे आमना, ये दोनों हैं कौन? मैं इतने आंटी अरसे उस से इस बंदे ने लड़की को तैमूर जानती को हूँ, ये वो पागल लड़की कर नहीं है। दिया, गुस्से में यार पागल कर देखो दिया। और भट्टी आपको साहब पता है जैसे भी है अभी ना, भी वो उसको वो रोकने वाली एक हूँ। बात मेरी बताओ, इतने साल तुम रही हो उस बंदे के साथ, वो बंदा तुम्हें ऐसा लगता है आंटी थोड़ा सा अगर बंदा आपको है? मेरी गवाही नहीं है ना, हाँ, आपको लग रहा है ना मैं झूठ बोलूं, आप तैमूर से बोलेंगे, तैमूर आपको खुद बताएगा कि उसने मुझे मारा भी था और उसने मुझे तलाक देने की धमकी दी थी। और मैंने उस दिन इसकी बातों में आके देखी, बाद में मैं इतना पछताई। और उसके बाद यहाँ पे पूरा अब्दुल्ला के ऑफिस में पूरे 12 चैनल्स, बड़े 12 चैनल्स मौजूद थे। और उस दिन मैंने इसको कहा कि तुम मुझे तलाक दे दो, मैं ये काम नहीं करूंगी। और मैंने आपको फोन किया कि आंटी मेरा घर बचा ले, मेरी सिर्फ एक दफा बात सुन ले। मैंने अपनी मेड से फोन लिया, मैंने कहा तैमूर शायद किसी की नहीं सुन रहा, आपकी सुन ले। मैंने अपनी नौकरानी से फोन लिया, मैंने कहा आंटी आप उसको कह दे मुझे तलाक ना दे, मगर मैं ये काम नहीं करना चाहती। आपने मेरी एक बात नहीं सुनी। मैं आपको
ठीक, मदद के लिए अच्छा फोन ठीक, कर रही थी अच्छा ठीक कि है आंटी बेटा, मेरी ठीक। मदद कर दे। मुझे क्या पता, मुझे ज़रा सा भी आइडिया होता ना, मैं यकीन करो, मुझे इस मुझे बाप बेटे मैं की लड़ाई में मैं देखो, पिस गई। मेरा इस बेटा घर बाप में था, बेटे उसने ने मुझे मुझे कहा, बर्बाद उसने कर कहा दिया। बिल्कुल कहीं फ़ोन नहीं करना। तुम्हें पता था ना, मुझे मना किया गया था, फिर भी मैं कर लेती थी। लेकिन लेकिन मैं शौक में चली गई आमना, मैं इमेजिन ही नहीं कर सकती थी कि तुम दोनों ऐसी बात आंटी कर मैंने सकते आपको हो। बताया। बेटा तुम्हें आंटी जब मैंने अंदाज़ा आपको नहीं है, फोन किया आप एक तुम्हारे दफा बच्चे रुल पूछती तो जाएंगे। सही मुझसे। हाँ, आप मुझसे पूछती तो सही। मेरे मेरे आपको मेरी आवाज से अंदाजा, मैंने आपके तरले किए कि मेरी सिर्फ एक आंटी, उसी तो मैं आपको अपना घर बचाने के लिए फोन कर रही थी कि तैमूर को समझाए मुझे ओहो, तलाक ना दे, मैं नई वीडियो बनाऊंगी। मुझे नहीं उसको पता था। बोले कि मैंने वीडियो नहीं बना दी, प्लीज आप उसको समझाए। मैंने तो इसलिए आपको फोन किया, आपने मेरी बात भी नहीं सुनी, क्योंकि मुझे यकीन था कि आप उसको समझाएगी और वो मान जाएगा, मुझे नहीं छोड़ेगा। आंटी मेरी एक तलाक तो रहेगी ये बीच में। आप मेरी पोजीशन क्यों नहीं समझ रही? अच्छा ठीक, ठीक है, मैं समझ गई। ठीक है बेटा, ठीक है, बस मैं बंद कर रही हूँ, शहरी है। बहरहाल तुम ये केसेस वापस लो, ये छोटी छोटी घर की बातें ना बेटा, आज भी इस तैमूर तरह नहीं गया करते। अपने बाप के पास, माफी मांग कर आया, क्योंकि इसको एहसास हुआ इसने वीडियोस बना के गलत किया और इसको भेजा मैंने। ठीक है, ये सुबह से अपने बाप के पास बैठा हुआ माफिया मांग रहा है, सुबह से। ऐसे ठीक है, माफिया, उफ, इसको पता ही नहीं इसने क्या कर दिया है, इसको पता ही नहीं है, तुमको पता ही नहीं है तुमने क्या कर दिया है, तुम्हें पता ही नहीं चल रहा। चलो खैर, ठीक है, मुझे पता ठीक है। लग रहा है, लेकिन आप अपनी तरफ से बेफिक्र है ये आंटी। मैं हाँ कभी भी, और अगर मैंने बेटा, हिरा की भी वीडियो इतना बड़ा लीक की, इल्ज़ाम नहीं एरिया की लगाते, वीडियो इतना मैंने बड़ा लीक इल्ज़ाम की नहीं ना, वो लगाते भी किसी मैंने पे। सिर्फ और सिर्फ इसलिए वीडियो लीक की क्योंकि हिरा का बंदा मुझे इस घर से निकालने पे तुला हुआ है। ओ बेटा, वो घर के ठीक मसले है, हैं, छोड़ो परे। मेरी बात सुनो, देखो इतना बड़ा और इल्ज़ाम, आप अपनी अल्लाह से तरफ से डरते हैं बेटा, बेफिक्र रहे। अल्लाह से ठीक है, डरते हैं। आप जी। अब सर मुझे ये कंफर्म कर दें थोड़ा सा कि अब क्या चाहते हैं आप, कि उनको कोई माफ़ी तलाफ़ी की गुंजाइश है आपके अंदर? मैं तो कुछ नहीं चाहता जी, मैं तो सच्ची पता अल्लाह से इंसाफ चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने इंसाफ कर दिया, अल्लाह ने मेहरबानी कर दी कि ये रिकॉर्डिंग हमारे हाथ लग गई। अदरवाइज़ मैं लोगों को सफाइयाँ देता, कोई मान जाता कोई ना मानता, लेकिन अब सब तो मानेंगे। अब आप अब हकीकत जो आ रही ऐसी है, औलाद जो नाफरमान औलाद, या जिस तरह आपके बेटे ने और आपकी बहू ने आपके साथ किया है, आप उन जैसी औलाद को कोई पैगाम देना चाहें? मैं क्या पैगाम देना, मैंने आग कर दिया बस। अब मैंने उससे नाता तोड़ लिया, अब मैंने उससे बोल चाल नहीं रखनी, मैंने यही कर सकता हूँ। क्या क्या कर सकता हूँ, क्या दुनिया से तो नहीं कोई किसी को भगा सकता। वो तो अल्लाह ने जब जिसको ले जाना है उस वक्त जाना है। देखने वालों को कोई नसीहत, कोई तो पैगाम? नसीहत क्या है, आप अपने बच्चों पे नज़र रखें, आप अपने बच्चों पे चेक रखें, शुरू से रखें। मुझसे गलती हुई है कि मैं अपने बच्चों पे ये नज़र नहीं रख सकता, ये कोताही हुई है तो उन्होंने मुझे ये इस अंजाम को पहुँचाया है ना, इस तरह का इल्ज़ाम लगाया है। तो इससे तो बेहतर है कि बंदे को इंसान गोली मार दे। कि अगर मैं रोज़ बेटी कहता हूँ 10 दफ़ा, वो शाम को मुझ पर इल्ज़ाम लगा दे, तो फिर इससे बेहतर गोली मारना नहीं। नाज़रीन देखें हाँ, किस एक तरह, दफ़ा तो निकल जाएगी। किस तरह एक बाप को तकलीफ में मुब्तला किए रखा कि उसका पूरी दुनिया में तमाशा बना के रख दिया। टोटल अहवाल आपने जाना रियासत अली भट्टी साहब की ज़ुबानी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।